Hello students, today we are going to discuss class 10th exercise 13.1 से क्वेश्चन नंबर 7 आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसके अंदर क्या दिया गया है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक टेंट है जो सिलेंड्रिकल शेप का है, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, और उसका जो कोनिकल जो टॉप है वो कोनिकल शेप का है, उसके ऊपर है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर, हाइट दी है और डायमीटर दिया है सिलेंड्रिकल पार्ट का, वो क्या है 2.1 मीटर हाइट और डायमीटर क्या होगा हमारे पास 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, और जो स्लैंट हाइट है ऊपर कोनिकल टॉप की वो 2.8 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। जो टोटल एरिया यूज हुआ है कैनवस का टेंट को बनाने के लिए, हमें वो एरिया फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ, और जो टेंट का जो रेट है वो दिया गया है 500 पर मीटर स्क्वायर। उसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है, कितने पैसे लगे हैं, हमें वो भी फाइंड आउट करनी है। एक साथ में नोट भी दिया गया है, द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। जो बेस है टेंट का वहाँ पे कैनवस का यूज नहीं किया जाएगा। अब हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे, उसके बाद फिगर के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो क्या दिया गया है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंड्रिकल। एक टेंट दिया गया है, सिलेंड्रिकल शेप है उसकी, नीचे से सिलेंड्रिकल शेप बनाते हैं सबसे पहले तो। सिलेंड्रिकल शेप, दोनों साइड टॉप पे भी और बॉटम पे भी सर्कल होते हैं सिलेंड्रिकल शेप में। अब क्या कहा गया था कि उसके ऊपर एक कोनिकल टॉप है, कोनिकल टॉप, कोनिकल शेप जोकर की कैप जैसी होती है, नीचे से उसमें भी सर्कल होता है, इसके ऊपर रखी हुई है। अब आगे क्या दिया था हमें द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। हाइट और डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर दिया है, डायमीटर टॉप बॉटम से और टॉप से कितना दिया है 4 मीटर। डायमीटर हमें कितना दिया है 4 मीटर, तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी 4/2, 2 2 जा 4। हमें पता है जो डायमीटर होता है रेडियस उसका हाफ होती है। डायमीटर हमारे पास 4 था, हमने रेडियस 4/2 करके निकाल लिया। आगे हमें क्या दी है स्लांट हाइट, ऑफ कोन, कोन की भी स्लांट हाइट, ये वाली जो हाइट होती है हमारे पास ये हमें कहलाती है स्लांट हाइट। ये हमारे पास कितनी दी गई है 2.8 मीटर। नेक्स्ट है हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की भी हाइट दी गई है हमें 2.1 मीटर। हमारी सारी यूनिट्स अब तक मीटर में ही चल रही है, तो हमें यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, हमें निकालना क्या था द सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, मतलब एक तरीके से जितना कैनवस यूज हुआ है
टेंट को लगाने में उस सारे कैनवस का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो नोट में हमें दिया गया था कि जो बेस है वहाँ पे कैनवस का यूज नहीं किया गया है टेंट के, इसलिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, वो हमारा एरिया निकलाएगा कि हमने कितना कैनवस यूज किया है। टोटल canvas used to make टेंट, टेंट को बनाने में या टेंट को लगाने में कितना कैनवस यूज किया गया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर। अब आगे वैल्यू पुट करते हैं। 2 पाई आर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने निकाली थी 2 मीटर, हाइट हमें सिलेंडर वाली लेनी है, वो हमारे पास 2.1 प्लस पाई फिर से 22/7, रेडियस हमारे पास कितनी है 2 मीटर और फिर से हाइट हमारे पास 2.8 मीटर। अब देखिए जो सिलेंडर की और जो कोन की जो रेडियस थी वो दोनों की ही सेम है, क्योंकि जो कोनिकल शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर रखी गई है टेंट बनाते वक्त। तो जितनी रेडियस कोन की होगी उतनी ही सिलेंडर की होगी, जितनी सिलेंडर की होगी उतनी ही कोन की होगी, तो दोनों की रेडियस हमारे पास क्या है सेम है। अब हम यहाँ से देखते कॉमन क्या आ सकता है 2 और 22/7, 2 और 22/7 दोनों यहाँ पे भी है, तो हम दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे रहा 2.1 × 2 प्लस यहाँ से भी 22/7 और 2 बाहर आ गया, क्या बचा 2.8। अब आगे देखते हैं 2 × 22/7, 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पॉइंट एज इट इज रहेगा और 2.8, 2 × 22/7 एज इट इज, दोनों को प्लस करते हैं 8 और 2 10, 4 2 6 और 1 7, तो हमारे पास आ गया 7। मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर चल रहा था तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 22 2 जा 44 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारी जो यूनिट है वो किस में चल रही थी मीटर में चल रही थी। अब आगे देखते हैं हमारे पास द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर टेंट कितना आया है 44 मीटर स्क्वायर। आगे हमें क्या दिया गया था 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की जो कॉस्ट है टेंट के लिए वो है 500 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर द कैनवस फॉर द टेंट कितनी है हमारे पास 500 रुपीज। अब आगे कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस फॉर टेंट निकालेंगे हम,
क्योंकि हमारे पास जो टोटल एरिया आया है कैनवस का जो टेंट बनाने के लिए यूज हुआ था वो था 44 मीटर स्क्वायर। एक का हमें गिवन है तो हम 44 मीटर स्क्वायर का निकालेंगे आगे। कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर द कैनवस फॉर टेंट कितना आया हमारे पास 44 इंटू 500। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 20 2 कैरी हो जाएगा 5 4 जा 20 0 2 कैरी हो जाएगा 5 4 जा 20 और 2 22,000 रुपीज।